देखिए मैम। गोस्वामी जी पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं, हम आपसे हाथ जोड़े। आप गुरु है मैम, गुरु बनना बहुत जरूरी। इतना सम्मान देने के लिए। हम सब एक मित्रवत हैं, गुरु की अभी गणना में हम पहुंचे नहीं है, सिर्फ हम थोड़ा सा जानते हैं जो आप लोगों तक प्रतिपादित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी जान तो नहीं लेना मैम। ठीक है, चलिए। हमारा चल रहा था ज्योतिष का इतिहास। तो हम ज्योतिष के इतिहास में काफी कुछ पढ़ चुके थे पिछली बार। तो उसके बाद हम कि हमारे जो हमारे पूर्वजों ने ज्योतिष शास्त्र के बारे में, वेदों के बारे में, जो हमारा ज्योतिष शास्त्र के रूल्स थे, सिद्धांत थे, वो सब हमारे जो द्वारा और हमारे अंग्रेजों द्वारा, कम्युनिटी फैक्टर्स द्वारा, या जो भी मतलब हमारे जितनी भी चीजों का हनन हो गया, नष्ट हो गए, उसको हम लोगों ने फिर कैसे पता किया और हम उसे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते थे, और हमने अपनी विरासत को ढूंढने के लिए क्या क्या किया, कितनी कठिनाइयां हुई, कितनी तकनीकों से, पुरानी तारीखों से, पुराने विवरण से हमने क्या क्या चीजें निकल पाए। और हमारे पास उस समय ना तो पेपर था, ना हमारे पास किसी तरह की सुविधाएं थी। कितनी बड़ी मुश्किल से सुतीष्मती द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, और काफी मतलब कठोर प्रयास के बाद हम लोगों ने जो प्राप्त किया उसे हम ज्योतिष शास्त्र के में आज रखते हैं। और फिर हमारी जो सभ्यता थी, हमारी संस्कृति थी, उस पे भी बहुत सारा हनन हुआ, बहुत सारा अत्याचार रहा, और हम कई चीजों को बचा ना सके। कई चीजें हमारे जो पुराण थे वो जल गए, और हमारे पुराणों को जलाने के बाद हमें जो प्राप्त हुए वो अंग्रेजी भाषा में हुए, फिर उसे हम लोगों ने संस्कृत में ट्रांसलेट किया, संस्कृत से हिंदी में हुआ, बहुत सारा रूपांतरण हो गया। जो मैन हमारे जो मैन पुराण थे, उनमें हमें जो मिला वो सत्य है, वो पूरी तरह से ओरिजिनल है, ये कहना मुश्किल था। इस चीज को हमने तो आगे पढ़ा, तो हमने पुरानी तारीखों को पता करने के बारे में पढ़ा था। और अब हम आ गए हैं समय का रेखा चित्र। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम, आ रही है। जी मैम। ज्योतिष शास्त्र का इतिहास जानने के लिए हमें सुविधाजनक विधि का तरीका अपनाना पड़ा, और उसके लिए हम कुछ कालों में गए। उनमें से हमारे पहला था वैदिक काल, दूसरा था पौराणिक काल, तीसरा था पाराशरी काल, और चौथा वाराहमिहिर काल, और पांचवा शिक्षक काल। वैदिक काल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वेद हमारे अनादि हैं, जिसका कहीं भी अंत नहीं है। ये कब से उदय हुए थे इसके बारे में भी किसी को नहीं पता। जिसका आदि अंत नहीं है वो वेद है। और हम इसके बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। इसके बारे में हम बहुत कुछ पता कर चुके हैं, इनका उद्भव कब हुआ, इनमें वेदों में क्या ज्ञान बसा हुआ है। ज्योतिष तो एक सिर्फ इसका अंग है, एकमात्र अंग है। ज्योतिष शास्त्र को इसका सिर्फ अंग ही मानते हैं, और वैसे ये वेदांग है। यहाँ वेदांग भी वेदों के साथ ही बना हुआ है और विकसित हुआ है। ऋषि मुनियों ने विभिन्न प्रकार के श्लोक बनाए, ऋचाएं बनाई, हमें वेदों को याद कराने के लिए। विभिन्न विभिन्न में दोहे और ऋचाओं के श्लोकों के द्वारा, सुक्तियों के द्वारा हमें इस वेदों के बारे में और ज्योतिष के बारे में समझाया गया। उन्होंने नक्षत्रों का भी ध्यानपूर्वक पर्यवेक्षण किया। तो वैदिक काल में जो हमारे वेद बने थे, हम लोगों ने वेदों के बारे में जो जाना था वो वैदिक काल से जाना था। हमारे पूर्वजों ने विरासत में ज्योतिष शास्त्र के बारे में निम्न श्लोक भी लिखे। ऋग्वेद में 30 श्लोक लिखे गए हैं, और यजुर्वेद में 44, और अथर्व वेद में 162, 36, 44, 162।
इसके बाद हमें ज्योतिष शास्त्र की पूरी तरह से विकसित शास्त्र मान लिया गया। श्री S.N. कपूर ने अपने अनुसंधान में 3 और श्लोक लिखे बताए, उनकी पुष्टि की है कि हमें दिन का अधिपति किससे मिला। आदित्य सोमो मुमश्च तथा बुध बृहस्पति भार्गव शनिश्चरे व अते सप्रतिदिना मतलब ये जो दिन के अधिपति थे वो कौन थे। आदित्य माने रवि, सोमो माने सोम, होमश्च माने मंगल, बुध माने बुध, बृहस्पति माने बृहस्पति या गुरु, भार्गव माने शुक्र, भार्गव ऋषि जो थे हमारे शुक्र, शनिचरे माने शनिदेव, एवं इसी प्रकार से सभी एक एक दिन के प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके बाद उन्होंने हमारे जन्म नक्षत्र के संबंध में भी एक श्लोक दिया। इसमें लिखा उन्होंने, जन्म संपादिपत क्षेम्यः प्रत्ययः साधकत्र नेदर्दो मित्र वर्गस्य परमो मित्रे एवं च दशम जन्म नक्षत्र कर्म नक्षत्र मुच्यते एकोन विशांति चेव गर्भधानक मुच्यते। मतलब इसका था कि जन्म संपद विपद, मतलब पहला जो हमारा जन्म का होता है, दूसरा हमारी संपत्ति का नक्षत्र होता है। इसी तरह से उन्होंने हमें नक्षत्र बांटे हैं। तीसरा हमारा जन्म संपद विपद, तीसरा विपद बोला है, 6 में बोला है, प्रत्यारी बोला है, साधक बोला है, मित्र बोला है, परम मित्र बोला है। दशम नक्षत्र जो होता है वो हमारा कर्म का बोला है। जब हम अपने कर्म के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं तो हमें दशम नक्षत्र को देखना होता है। इसके बाद इन्होंने बोला है एकोन विशांति, मतलब 19वां जो नक्षत्र होता है वो हमारा गर्भाधान, जब हमने अपने माता पिता के मतलब माता के गर्भ में धारण किया हुआ है, उसी हम गर्भधारण वाले नक्षत्र से गणना करते हैं कि हमने इस नक्षत्र में गर्भधारण में आए हैं। इस चीज के बारे में हम उल्लेख करते हैं। हम आज भी इसी प्रणाली को विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हमें इस बात पर गर्व अनुभव होता है कि हम उस ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं जो हजारों वर्षों के परीक्षण को पार कर चुका है। इससे यह भी पता लगता है कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि कितने दूरदर्शी और बुद्धिमान थे, कि मतलब हमने कब गर्भ में आए हैं उसके बारे में भी हम पता कर सकते हैं, और हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये ज्ञात करके बताया। हम किस नक्षत्र से अपना कर्म कर सकते हैं, किस नक्षत्र से हम अपने कर्म के बारे में जान सकते हैं, ये भी हमें बताया गया। इसके बाद पौराणिक काल, पौराणिक काल के बारे में उन्होंने बोला है 8350 से 3000 वर्ष ईसा से पूर्व। इस काल में 18 प्रवर्तकों ने अर्थात ऋषि मुनियों ने इस क्षेत्र में उन्नति की तथा दूर दूर के क्षेत्रों पर शास्त्र फैलाया। इसका योगदान चारों ओर फैला और उसमें उन्होंने सिद्धांत यानी कि नक्षत्र विज्ञान, गणित, ज्योतिष शास्त्र, होरा जातक, जन्म कुंडली और संहिता, मुंडेन, ऋतु ज्योतिष, अंतरिक्ष विद्या आदि का प्रतिपादन किया। जैसे कि मैं आपको पहले पढ़ा चुकी थी कि हमें सिद्धांत, संहिता, होरा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिद्धांत में क्या आता है, संहिता में क्या आता है, होरा में क्या आता है। इन सबको हमारे जो प्रवर्तकों ने योगदान दिया उसके बारे में उन प्रवर्तकों के नाम दिए हुए हैं। सूर्य हैं, पितामह हैं, वशिष्ठ हैं, आत्री, पाराशर, कश्यप, नारद जी, गर्ग, मारीची, मनु, अंगिरा, लोमश, पौलिश, च्यवन, व्यास, यावन, भृंगु, शौनक। ये 18 प्रवर्तक आप लिख लीजिएगा। ये चाहे आप जनरल एस्ट्रोलॉजी लीजिए चाहे एस्ट्रोनॉमी लीजिए, दोनों में इम्पोर्टेंट है। मैडम ने भी आपको शायद पढ़ाए होंगे ये 18 प्रवर्तक, पढ़ाए हैं देवयानी मैम ने? अभी नहीं यहाँ पढ़ाए? तक नहीं पहुंचे हैं मैम। नहीं पढ़ाए 18 मैडम ने? आवाज आ रही है मेरी? मैम अभी नहीं पढ़ाए हैं। स्टार्टिंग में ही पढ़ाए होंगे, पहले दूसरी हाँ तो क्लास शायद में, मेरी तीसरी। क्लास मिस हो गई होगी।
चलिए कोई बात नहीं। ये हमारे 18 प्रवर्तक हैं जिन्होंने हमें सिद्धांत ज्योतिष के बारे में, होरा के सिद्धांत, हमें संहिता के सिद्धांतों का विवेचन करके आगे बढ़ाया। सूर्य जी ने सूर्य सिद्धांत दिया, पितामह ने पितामह सिद्धांत दिया, वशिष्ठ जी ने वशिष्ठ सिद्धांत दिया, आत्रि जी ने सिद्धांत दिया, पाराशर जी ने सिद्धांत दिया, कश्यप ऋषि ने सिद्धांत दिया, नारद ऋषि ने सिद्धांत दिया, गर्ग जी ने दिया, मनु जी ने दिया। इन सब की बहुत सारी गाथाएं, मैं एक दो तो शायद सूर्य सिद्धांत तो मैंने आपको भेजा भी था, अगर कहेंगे तो बहुत सारा, लेकिन ये आप लोगों को अभी नहीं आना, इसलिए भ्रमित मत होइएगा। वरना सबके सिद्धांत हम जो सिद्धांत है इनकी जीवनी, इन्होंने कैसे ज्योतिष को क्या योगदान दिया, किस तरह से दिया, इस बारे में हम बहुत सारा विवेचन पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका भी यहाँ कोई महत्व नहीं है। इसके बाद हमारा है पाराशरी काल, जो 3000 वर्ष से सन 57 ईसा पूर्व तक है। पाराशर को कलयुग का सबसे अग्रणी ज्योतिष माना जाता है। कलयुग का आरंभ ईसा से 3102 वर्ष पूर्व से हुआ है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में पाराशर की स्मारक कृति वह पाराशर होरा शास्त्र प्रधान ग्रंथ है। हमारे शिक्षक की आधार पुस्तक यही है। इस काल के अन्य मुख्य ज्योतिषी थे जैमिनी, गर्ग और सत्याचार आदि। जैमिनी सिद्धांत के लिए भी हम विशेष पढ़ते हैं, जैमिनी जी ने जो लिखा था। इसके बाद हमारा आया वाराह मिहिर काल, जो ईसा सन 57 वर्ष से पूर्व 1900 तक था। इस वाराह मिहिर का प्रमुख रहा वाराह मिहिर राजा विक्रमादित्य, जो कि ईसा में 57 वर्ष पूर्व गद्दी पर बैठे थे। ये जो राज ज्योतिषी थे, विक्रमी संवत इन्हीं के नाम से, इसी तारीख से आरंभ होता है। जो विक्रमी संवत पंचांग आपने सुना होगा, वो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के नाम फेमस है, मशहूर है, या जो भी बनाया गया। वाराह मिहिर द्वारा रचित बृहद जातक दूसरा ग्रंथ है, जो हमारे शिक्षण का आधार है। वाराह मिहिर ने व्याख्या संबंधी अन्य ग्रंथ भी लिखे, जैसे बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, जिसमें उन्होंने पितामह, सूर्य, वशिष्ठ, लोमश, रोमक के सिद्धांतों को मिला दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने देवज्ञ वल्लभ नामक ग्रंथ की भी रचना की, जो कि प्रति घंटे के समय के अनुसार फल की गणना बताते हैं। आचार्य वाराह मिहिर ही एक ऐसे श्रेष्ठ त्रिस्कंध हुए हैं, जिन्होंने अपने ज्योतिष के ग्रंथों में तीनों स्कंधों का विधिवत निरूपण किया। कुछ विद्वानों के अनुसार वाराह मिहिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में हुए थे। वास्तव में हमारे प्राचीन ग्रंथों का समय 8वीं शताब्दी के बाद से ही अधिक विश्वसनीय रहा है। इस काल में हुए बड़े बड़े विद्वानों का परिचय इस अध्याय के अंत तक एक सारणी में दिया जा रहा है। शिक्षक काल, इस काल के 2 प्रमुख ज्योतिषियों ने शिक्षक का सही मार्गदर्शन दिया, और जिन भारतीयों को लॉर्ड मैकाले के दर्शन ने कुमार्ग पर धकेल दिया था, उन्हें अपनी पूर्वजों की विरासत व सभ्यता का विशाल, बहुमूल्य, गंभीर एवं स्पष्ट सुनहरा मार्ग दिखाया। हम अगले अध्याय में इस काल के बारे में और आगे पढ़ेंगे। इसके बाद ज्योतिष शास्त्र का इतिहास इन्होंने जो बताया था वैदिक काल का, वो 23,570 वर्ष पूर्व था। ऋग्वेद में 30 श्लोक थे, यजुर्वेद में 44 और अथर्ववेद में 162। पौराणिक काल की अगर हम बात करें तो पौराणिक काल में 8,300 वर्ष से 3,000 वर्ष पूर्व। रामायण ईसा से 5,000 वर्ष पूर्व तक। ये सब आपको सन इसलिए बताए जा रहे हैं, ये आपके क्वेश्चनों में आएंगे, तो इन्हें आप सब लोग टिक कर लीजिए, किसी को भी हल्के में मत लीजिए, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। यजुर्वेद में, अथर्ववेद में कितने श्लोक हैं, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं, यजुर्वेद में कितने श्लोक हैं, पौराणिक काल कितने वर्ष पूर्व हुआ था, रामायण कब हुआ था, महाभारत काल को कुछ गणना से जानते हैं। ये सब आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप खुद ही बनाइएगा, नहीं तो फिर मैं तो हुई बना के देने के लिए। बाकी 18 प्रवर्तकों के बारे में फिर से इन्होंने बताया है यहाँ पे शिक्षक काल में।
उसके बाद पाराशरी काल के बारे में मैं बता ही चुकी हूँ। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके फिर से आएंगे। यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है पाराशर जी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे। चाहे आप चाहें तो क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, और अगर कहें तो मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा। लिखवाऊं? जी मैम। ये अगली बार लिखवाएं या अभी लिखवाएं, बताइए। चलिए अगली बार मैं क्वेश्चन लिख कर लाऊंगी, लेकिन के आंसर लिख लीजिएगा। और ये पूरा लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा से कह रही हूँ। इसको 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा। इसमें से कम 4-6 क्वेश्चंस तो आते ही हैं, कम से कम बोल रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा 8-10, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं तो युग पर जाते हैं। अगर आप कहें तो मैं एक रीडिंग लगाई दी। पाराशर जी ने बृहत पाराशर होरस लिखा था। जैमिनी जी ने जैमिनी ज्योतिष शास्त्र लिखा था। गर्ग जी ने गर्ग संहिता लिखा था। सत्याचार्य जी ने नाड़ी ज्योतिष शास्त्र लिखा था। वाराहमीर काल में ईसा में 57 वर्ष में से पूर्व 1900 तक कुछ विद्वानों इस काल को 500 ईसा मानते हैं। उसमें बृहत जातक, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, योग यात्रा, विवक पटल, देवज्ञ वल्लभ, कल्याण वर्मा जी ने सारावली लिखा था। शराब इसके वैदिक ज्योतिष शास्त्र यावन जातक मिले हुए हैं। उत्पल भट्ट और भट्टोत्पल्ला सन 880 में दिल्ली। ये सब चीजें इसीलिए पढ़ रही हूँ कि इनमें से कुछ भी बनाकर दे देते हैं, और इसमें से ही सबसे ज्यादा आते हैं। आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। वाराहमिहिर की रचनाओं के प्रसिद्ध समालोचक, इनकी अपनी पुस्तकें विभूति निवाकरण, भास्कराचार्य, इन्हें विजयवाड़ा चंद्रिका एवं भाव दीपिका, भाव चंद्रिका और भाव दीपिका, इन्होंने 2 पुस्तक ये लिखी थी। और वैद्यनाथ जी ने जातक परिजात लिखी थी। नारायण भट्ट जी ने चमत्कार चिंतामणि, वेंकटेश शर्मा जी ने सर्वार्थ चिंतामणि, ढूंढी राज जी ने जातक भरण, जो कि नासिक से थे। इनके जन्म स्थल की भी पूछ सकते हैं, इसलिए इनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। मंत्रेश्वर जी जो मद्रास से थे, फल दीपिका लिखी थी। नीलकंठ जी महाराष्ट्र से थे, जिन्होंने ताजिक नीलकंठी लिखी थी। गणेश देवज्ञ जी जो गुजरात से थे, जातक अलंकार लिखा था। महादेव जी पाठक जो रतलाम से थे, जातक तत्व लिखा था। श्री सूर्य नारायण राव जी बृहत जातक जैमिनी सूत्रम की व्याख्याकार एवं अत्यधिक सम्मानित लेखक। राम दयालु जी जो पंजाब के थे, उन्होंने संकेत विधि लिखी थी। इनके सन भी याद कर लीजिएगा कि 1881 ईस्वी, ये सब कुछ भी आ सकता है इसीलिए। पंडित महेश जी जो कश्मीर से थे, उन्होंने रामवीर लिखा, ज्योतिष महानिबंध, रामवीर ज्योतिष महानिबंध। बाकी डॉक्टर वीवी रमन साहब जी जो कि इंग्लिश में अनेक पुस्तकें लिखी और विश्व के सर्वोच्च स्तर की इंग्लिश पत्रिका में प्रकाशन द्वारा ज्योतिष शास्त्र को एक नया आयाम दिया, जिनकी हम संस्था में हैं। यहाँ पे युग प्रमाण की अगर हम बात करते हैं तो युग में हमारे हैं सतयुग। अब हम सतयुग की बात करते हैं। सतयुग में हम कहेंगे कि 400 देवता वर्ष होते हैं। सतयुग की पूर्व संध्या 400 देवता वर्ष की होती है। सतयुग की अंतिम संध्या 400 देवता वर्ष कुल की होती है। ये सब आपको आएंगे, इसीलिए बोल रही हूँ। इसमें उन्होंने 4 अवतार लिए थे। सच्चाई का युग, यानी कि हम जब हम बात करते हैं कि भगवान ने जब 4 अवतार लिए, इसको हम सच्चाई के युग भी बोल सकते हैं। इसलिए सत्य, लोग सत्य बोलते थे उस समय, कोई झूठ नहीं बोलता था। जीवन की उत्पत्ति की शिक्षा दी जाती है कि हम जीवन में कैसे आगे उत्पत्ति होगी, जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में उन्होंने बताया गया है। इसके बाद उन्होंने इस देवता वर्ष क्या होते हैं? जी मैम, देवता वर्ष क्या होते हैं? देवता वर्ष
ये तो 400 देवता वर्ष, जैसे अपने कहते हैं ना कि एक संध्या, जब अपन घड़ी घंटे होते हैं उस समय का जो समय गठन था कि 400 देवता वर्ष, मतलब 400 देवता। पहले लंबाइयां भी पता नहीं मुझे, तो हालांकि इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, क्यों झूठ बोलूं। बस मुझे इतना पता है कि 400 देवता वर्ष युग का अंतिम संध्या होती थी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी संध्याएं होती थी, मतलब जैसे कि वर्षों निकल जाती थी जब दूसरा दिन होता था। ऐसा मैंने सुना है। ज्यादा मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ, तो मैं बताना भी नहीं चाहूंगी। बाकी जैसे मानव वर्ष की जो बात करते हैं, तो इन्होंने मानव वर्ष लिखा है 17,18,000। जो एक मानव के वर्ष होते हैं उतनों में उनकी संध्या होती थी, उतने में उनका दिन होता था। इस तरह से उन्होंने गणना की है, देखेंगे तो आप समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे तो। और बाकी त्रेता युग की जब छूट गया कुछ, ओके, जीवन की उत्पत्ति की शिक्षा देते थे। और जब हम सतयुग की बात करते थे तो सतयुग में तप, सच्चाई और मानसिकता जो हमारी थी वो सच बोलने की थी, हमेशा सत्य की राह पे चलनी थी। इसके बारे में कहते थे कि उस समय जो मानव होते थे उनकी उम्र बताई गई है, इसमें आपके नहीं लिखी है, ये मेरे नोट्स में से ही है। 10,000 से 1 लाख तक की जीवन आयु होती थी मानव की। 10,000 से 1 लाख। त्रेता युग में 3,000 देवता वर्ष, एक त्रेता युग की पूर्व संध्या होती थी 300 देवता की। इसे हम रजत युग भी कहते थे। और त्रेता युग की अंतिम संध्या 300 वर्ष देवता की, धीरे 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 छोटे होते गए। और उसके बाद त्रेता युग की अंतिम संध्या के बाद हम वेदों के बारे में हमने त्रेता युग से ही जानना चालू किया। इनको 4 भागों में विभक्तित किया। इसमें तप नहीं करते थे, जब हम त्रेता युग में आए तो तप नहीं करते थे। एक सेकंड। चलिए, तब हम तप नहीं करते थे। उस समय हमारा मैम तप सिर्फ हमारा सतयुग में था। सतयुग में और हम लोग जब त्रेता युग में आए तो हम शुद्धि की ओर आने लगे, व्यक्ति के अंदर मैम शुद्धि की भावना आई। तब के बाद वो कहने लगे कि हम ज्ञान के लिए, अपनी शुद्धि के लिए हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, उस पर आए। यहाँ पर भी उन्होंने बोला है कि जो 12,96,000 मानव वर्ष होते थे, वो 10,000 साल उनकी आयु होती थी। एक व्यक्ति की 10,000 साल वर्ष की आयु होती थी। बाद में हमारा द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में पूर्व संध्या 200 होने लगी, धीरे धीरे हमारे देवताओं के वर्ष कम होने लगे। द्वापर वर्ग की अंतिम संध्या में संध्या भी 200 वर्ष की थी। सच्चाई और दया, उस समय हमारे संग सबके साथ सच्चाई और दया थी। मानसिक शांति से ज्यादा भौतिक सुखों की ओर लोग भागने लगे। और इसमें हमने जो ज्ञात किया कि यहाँ पे वर्ण और जातियों के बारे में अ, विभाजित हो गया था। जो हमारा द्वापर युग था उस समय तक, उससे पहले तक हमारे यहाँ कोई भी जाति नहीं थी, कोई भी वर्ण नहीं था। बाद में हमारे द्वापर से जाति का बंधन पता चलने लगा, ये उस जाति के, ये उस वर्ण के हैं। इस तरह से वो विभाजित हो गए। कलयुग को हम बोल सकते हैं 1,000 देवता वर्ष कलयुग की पूर्व संध्या थी। इसमें 100 वर्ष देवता कलयुग की अंतिम संध्या, यानी कि 100 देवता वर्ष। इसको हम अंधेरा युग भी कहने लगे। इसमें 4,32,000 मानव वर्ष की वो थी। इसके बाद चतुर्युगी जो है 12,000 देवता वर्ष हुई। मनुष्य के 43,20,000 मानव वर्ष की हो गए। कलयुग की से दुगना द्वापर, द्वापर से तिगना त्रेता युग और चौगुना सतयुग होता है। एक चतुर्युगी कलयुग से 10 गुनी होती है। इन सारे युगों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन कभी भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। बाकी उसके बाद हमारा आता है विश्व षष्टिमान, नहीं ये नहीं आएगा। फिर हमारे आएंगे मनवंतर, एक महायुग, चतुर्युगी, 42
इस प्रिंट 43,20,000 मानव वर्ष। प्रिंट कलर यही लिखा है ना? यस मैम, मेरा यही है। मिस प्रिंट हो रहा है। ओके 43,20,000 ये महंगाई सही है जी 43 लाख है। हाँ 43 20,000 20,000 हाँ ठीक है सर, ठीक है मैम। चलिए मिस हो रहा है। इसमें हमारा महायुक्त आप पढ़ लीजिएगा, वैसे इतना कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ हम मनुओं के नाम पढ़ लेते हैं। ये है स्वयंभु, सोचित, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, व्यवस्था, सार्वणी, दक्षा सार्वणी, ब्रह्म सार्वणी, धर्म सार्वणी, रुद्र सार्वणी, देव सार्वणी तथा इंद्र सार्वणी। वर्तमान काल में 7वें वेमस्त मनु का काल चल रहा है। प्रथम 6 मनुओं की काल व्यतीत हो चुके हैं। 28वां महायुग चल रहा है, जिसके प्रथम 3 युग यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर बीत चुके हैं और चौथा युग कलयुग जो है हमारा चल रहा है। अभी कलयुग का प्रथम चरण है, ब्रह्मा का द्वितीय परार्थ है, श्वेतवाहा नाम का कल्प है और व्यवस्थ नाम का मनवंतर है। अमावस्या के 2 प्रकार बताए हैं, 2 प्रकार की होती है, सिनी वाली और चतुर्दशी मिश्रित और कुहू जो प्रतिपादित मिश्रित। पूर्णमासी के इन्होंने बताए हैं अनुमति और राका। प्रातः काल, हालांकि इनमें से कुछ खास आना नहीं है आपको, फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ, ये शायद ही आए। अभिजीत काल के बारे में भी आपको अगली बार आएगा, जो कि आपका प्रवीण 2 होगा। ये सब आपको खुद ही पढ़ना होगा। जो राहु काल है, यमगंडक काल है, ये वैसे तो पंचांग का है, लेकिन आप रीडिंग जरूर लगाइएगा, हो सकता है शायद आए, लेकिन ये पेपरों में नहीं आता ज्यादातर। नक्षत्र और देवता, ये तो आपको पढ़ाए होंगे नक्षत्रों के लिए। अश्विनी, जो अश्विनी कुमार कल ही या परसों क्लास में सर पढ़ा रहे थे आपको, गुरुजी। किस किसने पढ़े थे? यस मैम, पढ़ा है। कल क्लास में थे कि परसों थे? आज भी पढ़े हैं मैथ क्लास में। जी, तो अश्विनी कुमार है, कृतिका अग्निदेव है, सॉरी बर्णी यमराज है, कृतिका अग्निदेव है, रोहिणी ब्रह्मा है, मृगशराज चंद्रदेव है, आद्रा रुद्र है, पुनर्वसु अदिति है, पुष्य बृहस्पति है, शेषा सर्प है, मघा पितर है, पूर्व फाल्गुनी भग है और उत्तरा फाल्गुनी अयमा है, हस्त सूर्य है, चित्रा त्वष्टा है, स्वाति वायुसेन है, विशाखा इंद्राग्नि है, अनुराधा है, ज्येष्ठा इंद्र है, मूल निरक्ति है, पूर्व उत्तरा भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद होना चाहिए, अब जल स्प्रिंट बोल रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद है, उत्तराषाढ़ा है, अच्छा पूर्वाषाढ़ा है, उत्तराषाढ़ा है विश्वदेव। उसके बाद है अभिजीत ब्रह्म और श्रवण है विष्णु, धनिष्ठा वसु, शतभिषा वरुण देव और पूर्व भाद्रपद अजेक पात, उत्तरा भाद्रपद अहिबुर्धन और रेवती पूर्वाषाढ़ा। अब हम इतिहास, ज्योतिष का दूसरा इतिहास, उसकी ओर चलेंगे। चलें कि रुकें? ज्यादा समझ नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, थियोरिकल पार्ट है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। बस मैम। है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थ्योरिकल पार्ट है। आपको जितने भी मैंने अभी बताए हैं, जिन्होंने राइटर बताए हैं, उनकी जितनी भी बुक्स हैं, उनके नाम इम्पोर्टेंट समझिए, सब लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जरूर जरूर आते हैं। इनमें से कम इसी चैप्टर में से 10 क्वेश्चंस मेरा अनुमान होता है, और कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 10, इतने क्वेश्चन आते ही आते हैं। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि इनमें से ना आए। तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप ये लोग सभी इसको जरूर जरूर पढ़ लीजिए, और ये सारे जो राइटर हैं, इनके नाम, इनके रचयिता के साथ जो लिखिएगा, रचनाओं के साथ रचयिता का नाम जरूर लिखिएगा। बाकी हम आगे पढ़ेंगे ज्योतिष शास्त्र का संक्षिप्त इतिहास।
आगे हम और क्या बात करें, बहुत थ्योरिकल पार्ट है तो मजा नहीं आता पढ़ाने में। अब अपन कुछ और बात करते हैं। हम 10वें नक्षत्र की बात या कर्म भाव की बात कर रहे थे, और फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे अपने जन्म नक्षत्र की। तो हम इधर चलते हैं। तो जब हम कर्म भाव की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कुंडली में कि जब हमारा कर्म भाव अच्छा होता है या कर्म भाव के, मैं टॉपिक से अलग जा रही हूँ, 10-5 मिनट चलते हैं तो मूड अच्छा हो जाएगा, वरना आप लोग बोर हो गए मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, यहीं से दिखाई दे रहा है सबके फेस। तो कर्म भाव के बारे में हम बात करेंगे। तो जब भी आप देखेंगे कर्म भाव जिसका अच्छा होगा तो उसका चतुर्थ भाव पीड़ित होगा, क्योंकि कर्म भाव में पापी ग्रह जब होते हैं तो वो बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि गुरु वहां होंगे तो नीच के हो जाएंगे या नीच भाव में हो जाएंगे। सौम्य ग्रह उतने अच्छे फल नहीं देंगे, और दशम भाव में अगर पापी ग्रह हैं तो अच्छे फल देंगे। और जब भी वो अच्छे फल देंगे तो आप समझ सकते हैं कि हम कर्म करने में इतने ज्यादा आतुर हो जाएंगी, हम कर्मशील इतने बड़े बन जाएंगे। दशम का मंगल है तो मतलब पर्वतारोही बन जाएंगे हम, पुलिस वाले बन जाएंगे हम, मिलिट्री मैन बन जाएंगे। तो हम जब घर की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो पुलिस में है वो घर में नहीं आ पाते, उनकी कभी भी ड्यूटी लग जाती है। मिलिट्री वाले पर्सन ऑलरेडी बाहर रहते हैं, पर्वतारोही तो दिन भर पर्वतों पे ही चढ़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो उनका कहाँ का सुख क्षीण हो गया, घर का सुख भाव, क्योंकि सुख से सो नहीं सकते, सुख से रह नहीं सकते घर में। तो ये चीज मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ कि मतलब अगर आपका कुछ अच्छा है कुंडली में तो कुछ पीड़ित होगा। ऐसे ही अगर हमारी लग्न अच्छी है, मतलब हमें कोई रोग नहीं है, हमारे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा पार्टनर प्रॉब्लम में होगा, पार्टनर को तकलीफ होगी, पार्टनर भाव पीड़ित होगा, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे संग ये भी कह सकते हैं पार्टनर की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमारा छठा बहुत भाव अच्छा है, क्योंकि वहां पापी ग्रह अगर है तो अच्छा होता है, छठे ग्रह में पापी ग्रह होते हैं तो वो अच्छे होते हैं। अगर वहां हमारे छठे में पापी ग्रह है तो वो 12th को देख। अब 12th हालांकि मोक्ष का भी होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि आज के जमाने में बाहर जाने की, तो जब भी हमारी शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि हमारे 12वें 12th हाउस पे जाती है, तो हम बाहर जाने की ओर, क्योंकि विदेश जाना आज के जमाने में कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि हम विदेश घूम आए, तीर्थ यात्रा ही कर रहे हैं, कुछ नहीं तो उनका वो उनको रिजल्ट मिलता है। और वैसे भी पराक्रम का पराक्रम होता है, अभी आप शायद उस लेवल तक पहुंचे नहीं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो तीसरे भाव का तीसरा होता है। और हम बात करें कि पराक्रम भाव यानी कि तीसरे भाव, वहां पर अगर पापी ग्रह हैं, सूर्य मंगल, ये अगर पराक्रम हमें दिखा रहे हैं, वहां पे हमने अपना पराक्रम दिखाया तो हम अपना भाग्य बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो जब भी इन ग्रहों हम बोलते हैं कि छठे भाव में हमारे पापी ग्रह आए हैं तो पता नहीं क्या होगा, हमारे तीसरे भाव में पापी ग्रह आए हैं तो क्या होगा, तो हमारा भाग्य जागेगा, क्योंकि हम अपने पराक्रम से, अपने खुद के पराक्रम से अपने भाग्य को जगाएंगे। हम खुद अपने ही संघर्ष से, अपने ही तेज से, अपने ही परिश्रम से अपने मोक्ष की ओर जा सकते हैं। हम अपने आप को कह सकते हैं बहुत अनेकों सुख प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो हमारा एकादश की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं छठे का छठा। जब हम एकादश भाव को यानी कि लाभ भाव को इंगित करते हैं तो छठे का छठा, तो मतलब छठवें भाव से छठवां भाव हमारा लाभ भाव होता है। तो जब हम बहुत अधिक परिश्रम करेंगे तो हमको लाभ जरूर मिलेगा। या हम बहुत सारी चीजें हैं, ये ऐसी फालतू की बातें कर रही थी मैं कुंडली से रिलेटेड, जिससे आप लोगों का मन अच्छा होता है। बाकी और किसी का कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं। मैम जो आपने ये लास्ट बताया ना छठे से छठा, ये फिर से बताइए नए वाला। छठे से छठा मतलब छठा भाव किसका है, कंपटीशन। हाँ, कंपटीशन मेहनत करने का है। ठीक है ना, मेहनत का, कंपटीशन का। जब आपने मेहनत करी तो आपको क्या मिला, छठे से छठे में लाभ, लाभ मिलेगा, हाँ फल मिलेगा। तीसरे में आपने देखा कि आपका पराक्रम है, आपने जब पराक्रम किया तो तीसरे से तीसरे में आपको क्या मिला, पराक्रम में आपने मेहनत, पराक्रम दिखाया, मेहनत करी तो आपका लाभ मिला।
यहीं से हम हर चीज को कनेक्ट करेंगे। आप अभी मैं त्रिकोण पढ़ाऊंगी आपको, अगले 2 लेसनों बाद शायद त्रिकोण है। जब आप त्रिकोण पढ़ेंगी ना अर्चना जी, तो आप देखेंगी कि आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमारा जब भी काम भाव की बात करेंगे तो जितने भी हमारे काम भाव हमारे त्रिकोण में आएंगे, तो हम उनको कनेक्ट करेंगे। तो हमने पराक्रम दिखाया तो हमारा जीवन साथी के साथ, तो हमें उसका लाभ मिला, है ना। इसी जी, तरह जी। से हमारे सारे त्रिकोण कनेक्ट होंगे। इसी तरह हम तीसरे का तीसरा देखेंगे, हमने साहस किया, पराक्रम दिखाया, कंपटीशन की, तो हमको लाभ मिला। तीसरे से छठा, छठे से छठा। तो इस तरह से कनेक्ट करने का मेरा तरीका है जो मैं करती हूँ। और बाकी मैं आप लोगों को सिर्फ ऐसे ही मनोरंजन के लिए ही बात कर रही हूँ इस टॉपिक पे। हम क्योंकि मेरा फलित नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था हम बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं इस लेसन में। मैं हमेशा बोर होती हूँ इतिहास, और अभी अगला वाला चैप्टर भी ऐसा ही है, बोरिंग बोरिंग सा। तो बट पढ़ लेंगे, कैसे भी करके इसको निकालेंगे। बाकी और बताइए किसी का और कुछ। स्वास्थ्य ठीक है अर्चना जी आपका? बीच में खराब हो रहा था। हाँ मैम, थोड़ा सा लंबा गया है, अभी भी थोड़ा डाउन ही है। तो हॉस्पिटलाइज पहली हो बार गए हुई थे आप? है मेरी 7 साल के बाद हुई है तबीयत खराब। चलिए ठीक रहेंगे, गणेश जी की कृपा रहेगी, हमेशा स्वस्थ रहिए और रहेंगे। वो डिलीवरी के बाद ना बहुत चेंज आए हैं, इसलिए मेरे से संभल नहीं रहे वो एकदम से, वो इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, सब चलता है, हमेशा एक सा नहीं रहता। और चलता रहता है जीवन में हर तरह का, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे उदास, और सबसे सुखी वही जो है हरि का दास। तो आप हरि के दास बनिए तो सारे सुख आप